शोले का गाने को सुन के देखो, मैंने फिर वहाँ लहंगा पहना, फिर चुन्नी ओढ़ी और फिर वहाँ गाना गाया। डांस देखना कितना बढ़िया करा। आपकी शादी किससे हुई, कैसी हुई, लव स्टोरी हुई, बच्चे कितने हैं? अपने मम्मी पापा के 8 बहन भाई हैं। ये मेरी घरवाली है, उसका नाम है राजबाला। शादी ऐसा हुई आपको कि नागा हम तो देखने भी नहीं गई थी। जैसे आपका इतना बड़ा ब्रांड बन गया, नाम बन गया, तो आप चाहते तो किसी भी एक्टर से शादी कर सकते थे। मेरे दामाद भी 30वीं चौथी फिल्म में लड़के के साथ मैं दोनों की बनाता हूँ कि भाई मुझे तो शेख जिल्ली के साथ एक छोटा सा रोल मिल गया। डाकू खड़क सिंह आई फिल्म, 35 कलाकार हैं उसमें, 15-20 पुलिस वाले, 15-20 डॉक्टर, और बसंती का रोल मैंने करा। मैंने कब करा डांस तुम्हारे गाड़ी कि हमने एक शादी में देखा। मैं कहा मेरे शादी में डांस कर रहा नहीं कर रहा। जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगा। तो हरिराम भाई बातचीत करेंगे फिल्मों से थोड़ा अलग हटकर। आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी शादी किससे हुई, कैसी हुई, लव स्टोरी हुई, बच्चे कितने हैं, तो इन सब के बारे में। ठीक है, अच्छी बात है। होना भी चाहिए। देखो जब आदमी आया तो इंटरव्यू के लिए आया तो उसका बनता भी है। देखो यस भैया, मेरा गांव है किनापुर, गाजियाबाद जिले में, मोदीनगर के पास, पिलखवार मोदीनगर के बीच में मेरा गांव छोटा था किनापुर। और हम अपने मम्मी पापा के 8 बहन भाई हैं, 4 भाई हैं 4 बहन, 4। तो हम अब दिल्ली रहते हैं। मेरे 4 बच्चे हैं, 1 बेटा है, 3 बेटी हैं। मेरी शादी हुई है लोनी के पास है, अलीपुर जिला गाजियाबाद में पड़े हुए भी। अलीपुर गांव में ये मेरी घरवाली है, उसका नाम है राजबाला। और उन्हीं की देन है कि मैं आज स्टार हूँ। अगर हूँ ना हूँ, जो भी हूँ, उन्हीं की देन है। क्योंकि उन्होंने मुझे कभी ये नहीं पूछा आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कहाँ जा। अब तुम आगे लव स्टोरी पर, उस पर भी कैसे शादी शादी ऐसा हुई आपको कि नागा हम तो देखने भी नहीं गए थे। जैसे देख दिखाई भी होते ना, ऐसे भी देखने नहीं गए थे, क्योंकि हम तो चनाई करते थे भाई, मजदूर आदमी थे। शादी हो रही है वही बहुत बड़ी बात है। तो हम तो बिगड़ देखे हमने शादी करी है, और बिगड़ देखे हमें हीरा मिला। तो हमें भैया क्या जरूरत थी देखने की, लव मैरिज करने की, क्या बात है। नहीं, आजकल क्या हो रहा है, ज़्यादातर लोग लव मैरिज कर रहे हैं, अपनी पसंद की कर रहे हैं। आप तो एक जैसे अब स्टार, मतलब एक मैं थोड़ी सी उसमें बात कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। जैसे आपका इतना बड़ा ब्रांड बन गया, नाम बन गया, तो आप चाहते तो किसी भी एक्टर से शादी कर सकते थे। भाई प्यार तो किसी को कहीं भी हो जाता है। नहीं, वो अगर होता वो समय की बात थी, लेकिन मैं तो स्टार बनने से पहले ही मेरी शादी हो गई थी। मेरे बिटिया हो गई थी, तब मैं इस लाइन में आया। बॉबी जी ने मुझे चांस दिया, और बॉबी जी की देन है मुझे इस लाइन में बुलाया। 2-3 फिल्मों में पिट भी गई, फिर भी बुलाते रहे। तो बॉबी जी का बहुत बड़ा, कृष्णा कंपनी वालों का बहुत बड़ा हाथ है। और रही बात ये, फिर जब मेरी शादी हो गई, मेरी बिटिया भी थी, तो फिर मुझे जरूरत ही क्या थी किसी से लव की शादी करना, या वो करना, या मुझे लव मैरिज करनी है। तो आर्टिस्ट मेरे पास सब आए हैं, जितने भी आए आर्टिस्ट मेरे पास, मैं सबसे खुश हूँ, वो मेरे से खुश हैं। आज भी काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। मैं तो अपने आर्टिस्ट के ऊपर ही भैया सब कुछ हूँ, उनके ऊपर मैं तो बिल्कुल उनके ऊपर आज़ाद हूँ। मेरे तो पर्व ही हैं, उनके ऊपर उड़ान भरता हूँ, मेरे कुछ नहीं है जी। वो तो मेरे आज पर हट जाओ तो मैं धड़ाम। आपका बेटा है, तो आपने उन्हें भी फिल्म लाइन में या कुछ? हाँ, नहीं, उसकी अभी 4थी फिल्म आई है। फिल्म तो खैर हल्की चल रही है, कोई बात नहीं है, और बनाते रहेंगे। 4थी फिल्म आई है। मेरा दामाद भी है, मेरा दामाद भी 30वीं चौथी फिल्म में लड़के के साथ मैं दोनों की बनाता हूँ, उनकी बना रहा हूँ। मेरा लड़का ही ऑफिस चला रहा है, सारा एडिटिंग वही करता है, थोड़ा छोटा मोटा अपना। हाँ, सब वही करता है, वही फिल्म डालता है। तो आपके दामाद भी फिल्म बनाते हैं? बनाते नहीं, वो तो डॉक्टर हैं, दवाई का। वो तो मेरा लड़का बना हुआ है, पापा जी मैं भी आ जाऊँगा, तुम भी आ जाओ। वो तो इनके शौक वाली बात है। मतलब जैसे आप शूटिंग वगैरह करते हो, कुछ कलाकार लोग पहुंच ही जाते हैं। अभी हम थोड़ा दर्शकों के बारे में भी बात करेंगे। जैसे फिल्मों में कोई चांस चाहता है कि भाई मुझे तो शेख जिल्ली के साथ एक छोटा सा रोल मिल जाए। हाँ, नहीं, बहुत आते हैं, नहीं देता भी मैं देखो तुम्हारे दर्शकों का, मेरे भी दर्शक है, मैं अपने दर्शकों को कहता हूँ, मैं देता भी हूँ। जिसे कहीं रोल नहीं मिलता मैं देता हूँ, आप आ जाइए। मैं चाहे छोटा रोल दो, जो मेरी फिल्मों का रोल दूंगा। और फिल्मों में रोल देने के मैं कभी फीस नहीं मांगता। मैंने अभी शेख चिल्ली का बिग बॉस बनाया, 2रा सीजन, पहले बनाया 2 सीजन। पहले बिग बॉस में मैंने फीस रखी थी, मैंने अब के बिग बॉस में फीस रखी, शेख चिल्ली के बिग बॉस में मैंने फीस रखी है। क्योंकि मैं बिग बॉस का सेटअप लगाता हूँ, बहुत बड़ा सेट लगाता हूँ, होटल लेता हूँ पूरा। वहाँ मैं कहता हूँ भाई अपना खाना खर्चा, या तो तुम खाने खर्चे पैसे दो यार, खाना खर्चा अपना कर लो, चांस फ्री है।
अगर उसे कोई यूँ कहने लगे भाई उसमें पैसे ले रहे हैं या कैसे ले रहे हैं, वो गलत बात है, क्योंकि मैं कहता हूँ तो अपना खर्चा कर लो, मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, इतना ही बहुत है। अब शेख चिल्ली का सीजन 2, बिग बॉस सीजन 2 आएगा, अब उसमें 25-30 कलाकार होते हैं, एक ही जगह रखने होते हैं, एक ही हॉल में रखने होते हैं, एक ही सेटअप पर रखने होते हैं। तो मैं सेटअप सारा हाईवे पे अब होटल में रखता हूँ, सारा वहीं खाना पीना सब कुछ एसी में रखता हूँ, क्योंकि 25-30 आदमी एसी में काम करते हैं। तो चलो ना चलो वो आगे की बात है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ मल्टी पे, जितनी फिल्म है मल्टी पे विश्वास करता हूँ। और मेरी कॉमेडी छोटी छोटी कॉमेडी कंपनी में छोटी छोटी बनाता हूँ, मेरे से छोटी भी कोई नहीं बनाता और मेरे से बड़ी भी कोई नहीं बनाता, क्योंकि मेरी कलाकार में जो बड़ी फिल्म है उनमें 20-20, 30-30, 25-25 कलाकार का। हमारी डाकू खड़क सिंह आई फिल्म, 35 कलाकार हैं उसमें, 15-20 पुलिस वाले, 15-20 डाकू हैं। आपने शायद शोले भी बनाई है क्या? शोले, लुगाइयों की शोले बनाई है, उसमें इतनी मल्टी फिल्म बनाई है, सेट फिल्म बनाई है, मैं बना देता हूँ, मैं जो दिल में आती है उसे बना देता हूँ। तो शोले में आपका कोई प्यारा सा डायलॉग हो, आज शुरुआत हो। शोले का डायलॉग बहुत है शोले में, एक सुनाओ, हैं? एक सुनाओ। वो क्या है ना, और जब उसमें शोले में क्या कि हमने उल्टा कर रखा, जो जेंट रोल है वो हमने लेडीज बना रखे हैं, जो लेडीज रोल थे हमने वो बना रखे हैं। अब जैसे उसमें जया बहादुरी का रोल इरशाद जी ने करा, और बसंती का रोल मैंने करा, और शोले में गब्बर अब्बर का रोल बना। अब वो जब पकड़ लेना हमारे जय वीरू मोनी शर्मा जी हैं, तो वीरू का रोल उन्होंने करा, और जय का उन्होंने करा जो जारा खान है। तो इन्हें जय को पकड़ लें, वहाँ बांध लें, तो बुलाओ इसकी कौन इससे आशिक करता, नुजी बसंता, नु बसंता बहुत अच्छा नाचता आजी, डांस करवाओ, वहाँ मुझे पकड़ के ले जा, अच्छा तो तू है बसंता, मैं कहा हाँ जी, मगर तुम छोड़ दो जी, जय को छोड़ दो, नहीं छोड़ देंगे, हमने सुना हमारे डाकू सामान बताया अगर डांस करते हो अच्छा, मगर जी मैं कब कर रहा डांस, मैंने कब करा डांस तुम्हारे गाड़ी, कि हमने एक शादी में देखा, मगर मेरे शादी में डांस कर रहा नहीं कर रहा, बता जल्दी, अन्य तो तेरे जय वीरू को खत्म कर देंगे, मगर नहीं मैं नाचूंगा। तो उसमें गाना जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा। शेख जी तुम भी कह मगर नाच ले पगली, नाच ले, डाकुओं से बच जाएगी है, नाचना नोचना तो होता रहेगा, मगर नाच लेंदे, मेरा अब जी कर रहा न, शेख जी तो जी कर रहा था, नाच लो कोई बात ना। तो भैया फिर मैंने डांस मारे, निकल लगा ठुमके बड़ी लगा, मैं कहा एक बात सुन ले, जैसे ठुमके होंगे ऐसे करेंगे, साले ठुमके को नहीं क्या होगी, जैसे मेरे पास है ऐसे ठुमके रहूँगा, ठुमके लगवा लो 10, ठीक है था, ठीक है था भाई। और गाना सुन के देखो, शोले का गाना सुन के देखो, मैंने फिर वहाँ लहंगा पहरा, फिर चुन्नी ओढ़ी, और फिर वहाँ गाना गाया, डांस देखना कितना बढ़िया करा मैंने। तो भाई आज की जो मुलाकात थी वो थी हरिराम तूफान जी के साथ, और इंटरव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, और नेक्स्ट इंटरव्यू में आपको किसका देखना है वो मुझे जरूर बताएगा। अगला इंटरव्यू रुखसाना का और शीला तूफान का आएगा, लेकिन आएगा जब ये कमेंट करेंगे। कमेंट तो करेंगे, कमेंट कर दो दोस्तों। अगर हमें रुखसाना का इंटरव्यू चाहिए, कौशिक भैया और शीला तूफान का चाहिए, मेरी टीम में जिसका भी चाहिए, इरशाद का चाहिए, जारा खान जी का चाहिए, डॉक्टर जाकिर का चाहिए, ये मेरी टीम लगी बंदी सी है, इन पर जिसका भी मेरी टीम का मेरी फिल्म में जिसका भी चाहिए, कौशिक भैया वही कलाकार आपके साथ बना जाएगा। आपको दर्शकों को वादा कर लो, बिल्कुल वादा कर लो, और कमेंट में फिर हम दिखाएंगे। वादा रहा। ओ साथिया, अगले इंटरव्यू में जो भी कहोगे वही दिया।